नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदु पाठक आज आप लोगों को गंगा दशहरा की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ तथा ये कि मैं कथा सुनाने जाती हूँ। गंगा दशहरा के दिन स्नान ध्यान दान करने के उपरांत इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे गंगा माता और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। सुनिए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। बहुत दिनों बाद सगर के वंश में समुत्पन्न राजर्षि दिलीप के पुत्र महाभाग भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए देवताओं को साथ लेकर महात्मा भगीरथ के पास आए और वर मांगने के लिए कहने लगे। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पूर्वज इस समय न जाने किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। हे देव, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि गंगा जी इस भूलोक में आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को तो भूलोक में भेज दूंगा, पर उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। इसके लिए दया सिंधु भगवान शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। वे ही गंगा के प्रवाह के वेग को रोक सकते हैं। इसलिए हे भगीरथ, तुम उनकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वे अन्न जल का त्याग कर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी अनन्य शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान उमापति प्रकट होकर बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। भगवती गंगा को अपने वेग का बड़ा गर्व था। इससे उन्होंने शिव जी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप धारण कर बड़े दुस्सह वेग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। जैसा कि कहा गया है कि अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अभिमान को चूर ही कर देते हैं, चाहे वो देव हों, देवी हों, मनुष्य हों या कोई भी हो। तो उसी प्रकार से माता गंगा को भी अपने वेग का बहुत ही अभिमान हो चुका था। भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में ही बांधे रखने का निश्चय कर लिया। गंगा जी पूरे वेग से शिव की जटा पर गिरीं और उसी में समा गईं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाएं, पर किसी तरह भी जटा मंडल से नहीं निकल सकी। वहीं पर वे कई वर्षों तक चक्कर लगाती रहीं। भगीरथ को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वे पुनः शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त कर दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गईं। हलादिनी, पावनी और नलिनी नाम की गंगा की मंगलमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह पड़ी। चुछच, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा को प्रवाहित हुईं और 7वीं धारा के रूप में पतित पावनी भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे चली। अनेक देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। देवता लोग भी आकर इस गंगा अवतरण के दृश्य को देखने लगे। भूतलवासी ऋषिगण उस जल को शिव जी के अंग से निकलते देखकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्पर्श कर परम आनंद को प्राप्त हुए। गंगा की वह धारा भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गईं और वहां पहुंचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहों का उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य महाराज भगीरथ की शिव भक्ति का ही परिणाम था। बोलिए गंगा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।